हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किए थे जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बना रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला इसमें है द सरफेस ऑफ स्पून कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ डैश 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 मिरर। डैश 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 अ मिरर मतलब जो स्पून का सरफेस होता है वो कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, तो देखने में कॉनकेव कॉनकेव होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाई इन डैश ऑफ इट। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव का वो किधर लाई करता है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये हो जाएगा फ्रंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a concave mirror dash 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 ray of light whereas a convex mirror dash 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 ray of light। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो हम लिखते हैं कन्वर्ज और कॉनकेव मिरर जो होता है वो डाइवर्ज। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक पॉइंट से पास कराता है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंटिस्ट डैश मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सी मिरर का यूज करते हैं, याद करिए हमने यूज ऑफ मिरर में बता रखा आपको कौन से मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट। तो वो होता है कॉनकेव मिरर का। क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। और कॉनकेव की बात किया जाए तो वो डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, मिरर के ठीक अपोजिट होता है, ध्यान रहे आप। देखिए मिरर में क्या है, कॉनकेव जो है लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, जबकि कॉन्वेक्स डाइवर्ज कर रहा है। लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज कौन करेगा, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सीबीएसई एग्जाम में। पहले हमने देखा था एमसीक्यू। एमसीक्यू का क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है कि उसको हम पूरा एक्सप्लेन करें। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो बताया जा रहा है।
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स। अ लेंस ऑफ पावर 1D, 1D का मतलब 1 डायोप्टर मस्ट हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है, एक मिनट रुकिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये जब हो गया तो देखिए ध्यान से, 1 लेंस ऑफ पावर 1D, 1D का मतलब होता है 1 डायोप्टर मस्ट हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। जब याद करिए हमने फार्मूला आपको बता रखा है, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो यानी F इजगल टू 10 सेंटीमीटर प्लस है, ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हो 10 नहीं है, सॉरी 1 सेंटीमीटर। जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो तो फार्मूला क्या होता है, P इजकल टू 100/F होता है। तो यहाँ पे 100/1 हो जाएगा, यानी पावर हमारा कितना आ जाएगा, +100। और यहाँ पे तो 1 डायोप्टर लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। उससे हमको हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, ये श्योर है। क्या हुआ कि कॉनकेव लेंस से हमको हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये भी सही है। ये रूल नंबर फर्स्ट हमने आपको बता रखा है। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें जो कुछ रूल बताया था आपको, तो उसमें रूल नंबर पहला हमने बताया था कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला है, अ ग्लास स्लैब कैन प्रोड्यूस लैटरल डिस्प्लेसमेंट विच ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है कब, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर है, ध्यान रहे, कॉनकेव मिरर है, उससे हमको रियल और वर्चुअल इमेज दोनों प्राप्त होता है। कैसे, 5 केस में रियल प्राप्त होगा और सबसे लास्ट वाले केस में हमको क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। When a ray of light travels from air to water, its speed up। ये तो गलत है। जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है तो वह अपना स्पीड कम कर लेती है, मतलब कम हो जाता है उसका स्पीड, ठीक है। मतलब एयर से जब किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो स्पीड क्या होता है, लाइट का कम हो जाता है।
यहाँ पे स्पीड अप लिखा हुआ है यानी बढ़ जाता है, ये क्या है? रॉन्ग, फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन लिख दिया था ताकि समय का बचत हो। अब आपको क्वेश्चन उसमें पूछते हैं मैच द कॉलम, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं आपके, मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम दो कॉलम बनाएंगे, ये क्या है? कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, सेकेंड है। इसमें होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इस वाले में होगा आपका नेचर ऑफ इमेज, मतलब नेचर बताना है, ठीक है। तो पहला है आपका ए, पहला आपका है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, पी रियल, बी है ऑप्शन में बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यू ऑप्शन है आपका इन्वर्टेड, सी है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू। आर डिविनिज्ड, डी हो जाएगा एट फोकस, एट फोकस। एस हो जाएगा आपका इनलार्ज, इनलार्ज, और टी हो जाएगा सेम साइज। इसमें आपको एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए
बी, सी और डी। इसमें है आपका स्मॉल ए, ऑप्शन में क्या है पी कॉमा क्यू, क्यू आर एस, क्यू आर। बी ऑप्शन है आपका आर एस, क्यू आर, एस टी, एस टी, पी क्यू आर एस। सी ऑप्शन है पी एस, क्यू आर एस टी, स्मॉल आर। डी ऑप्शन है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू टी और पी क्यू। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक और बात बता दें, यह किसके लिए है? कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, देखिएगा एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा बताइए? इन्फिनिटी पे रखा जाए तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो अगर हम नेचर देखें इमेज का, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। यानी यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। इसमें पी क्यू आर कहाँ है? डी वाले में। यानी पहला ऑप्शन हमारा ये तो मान लीजिए करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। ये भी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कहाँ रखा जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। सेकंड केस याद रखिए, याद करिए, सेकंड केस उसमें बताया गया था रियल इमेज, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगा। इसके बाद सी वाला एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो क्या होता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, लेकिन सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है। देखिए यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू और टी। और लास्ट वाला है एट फोकस, तो फोकस पे रखा जाएगा तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वो तो दिया नहीं है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन हमारा डी क्या है? सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस एफ फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू बी एट अ जीरो मार्क इन अ स्केल मैच द कॉलम। मतलब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमको इसको
मैच करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इमेज, पहली बात तो ये है इमेज। इमेज, तो इमेज देखा जाए, मूव्स द इमेज ऑफ इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे। मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनफाइनाइट से हम मूव करते हैं वैसे वैसे हमारा इमेज जो है लेंस से दूर होता जाता है। यानी पहला ऑप्शन हमारा पी वाला सही है इमेज के लिए। दूसरा देख लेते हैं, नॉट यूनिक एज लेंस इज मूव्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। ये तो इमेज के लिए है ही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वर्चुअल फॉर स्क्रीन पोजीशन एट अ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इज लेस देन 4f फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। क्या है, वर्चुअल, मतलब वर्चुअल होगा स्क्रीन, वर्चुअल फॉर स्क्रीन पोजीशन एट अ डिस्टेंस, मतलब जब 4f से कम होगा तो क्या होगा, इमेज जो है वर्चुअल हमको प्राप्त होगा ऑब्जेक्ट का। यानी इमेज के लिए P और Q सही है। S वाला देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट ए डी फॉर्म्स रियल इमेज फर्दर कॉन्वेक्स सरफेस। ये तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आएगा, यानी ये और Q, P और Q हमारे लिए सही नहीं है। यानी A के लिए कौन सही है, P और R, यानी ऑप्शन नंबर सी P और R। इसके बाद बी वाला चेक कर लेते हैं, एडिशनल लेंस कॉन्टैक्ट। एडिशनल लेंस कॉन्टैक्ट यानी ये इमेज के लिए था, ये भी इमेज के लिए था, ये केवल जो है लेंस के लिए है। ऑब्जेक्ट एट डी फॉर्म्स रियल इमेज फर्दर कॉन्वेक्स सरफेस नियरर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यानी एस जो है किसके लिए सही है, एडिशनल लेंस कॉन्टैक्ट के लिए सही है। यानी पी आर ये ए के लिए हो गया, बी जो है वो एस के लिए हो गया। अब हम सी के लिए देखते हैं, रिडक्शन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मूव्स द इमेज फ्रॉम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे। यानी पहला हमारा ऑप्शन सही है इमेज के लिए। ठीक है, रिडक्शन के लिए। अगला है स्लाइसिंग द लेंस टू हैव वन प्लेन एंड अनदर। तो ये भी हमारा इमेज के लिए ही है, ये भी क्या है, इमेज के लिए ही है। तो जब इमेज के लिए है तो P और R ये दोनों ऑप्शन हमारा किसके लिए था, इमेज के लिए था। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था ना, A B C, और जगह न होने की वजह से हमने यहाँ लिख दिया था D। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन, इसको हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।